नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। पौधा का बीज के साथ क्या संबंध है? वो संबंध स्थापित करते हुए, वो पैटर्न ढूंढते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का संबंध कली के साथ क्या होगा वो हमें ढूंढना है। अब देखिए, इसको पौधा और बीज में क्या संबंध है वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बीज से पौधा का निर्माण होता है। दोनों के बीच संबंध क्या है कि कोई भी बीज है उससे पौधा का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार कली से किस चीज का निर्माण होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? कली से फल का निर्माण नहीं होता है, कली से टहनी का निर्माण नहीं होता है, कली से पत्ते का निर्माण नहीं होता है, कली से फूल का निर्माण होता है। जिस प्रकार बीज से पौधे का निर्माण होता है उसी प्रकार कली से फूल का निर्माण होता है। तो ये संबंध स्थापित करते हैं हम कली का और फूल के साथ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 8 को 56 बनाया गया कैसे? वो देखते हुए 9 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ क्या संबंध होगा वो ज्ञात करना है। तो 8 को जब 56 बनाया गया है तो 8 को यदि हम 7 से गुना करते हैं तो 8 सते 56 हो जा रहा है। अब उसी प्रकार क्या 9 को 7 से गुना करेंगे तो 63 आएगा 9 सते 63 जो ऑप्शन में हमारा दिख रहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 63। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। BFG का संबंध EIJ से निकालते हुए RVW का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उससे ज्ञात करना है। अब देखिए, BFG को कन्वर्ट किया है EIJ में, तो RVW का भी हमें ज्ञात करना होगा। इसी प्रकार B को 2 नंबर पे कन्वर्ट किया तो 2 में कितना जोड़ेंगे? जो 5 हो जाएगा। 2 में 3 जोड़ेंगे तो मतलब यहाँ पे इसके साथ क्या संबंध है? +3 का। 6 में कितना जोड़ेंगे? 9 होगा तो 3 का। देखिए 3 का प्लस करके हम अगला अक्षर प्राप्त किए हैं। तो उसी प्रकार R में भी 3 जोड़ेंगे, V में भी 3 जोड़ेंगे और W में भी 3 जोड़ के हम प्राप्त करेंगे कि +3 का यहाँ पे संबंध क्या है? +3 का पैटर्न लगा हुआ है। तो R 18 पे होता है, 18 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 में जब हम 3 जोड़ देंगे तो 18 3 21 हो जाता है। 22 में 3 जोड़ेंगे तो 25 हो जाता है और 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26 हो जाता है। ये हमारा आंसर हो गया और ये आंसर कहाँ पर है? ऑप्शन 2 में दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला, इसको ठीक से समझ लीजिए, पैटर्न ढूंढना होता है। BFG को +3 के पैटर्न में EIJ में कन्वर्ट किया। उसी प्रकार RVW को हम +3 का पैटर्न में UYZ में कन्वर्ट कर दिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। मैगजीन का संबंध संपादक के साथ जिस प्रकार होगा वही संबंध हमको नाटक के साथ स्थापित करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब देखिए, मैगजीन, कोई भी मैगजीन होता है उसका एडिटर मेन होता है। संपादक जो होता है मैगजीन का निर्माता होता है, निर्माण करने वाला होता है, डायरेक्शन देने वाला होता है। उसी प्रकार नाटक में अभिनेता नाटक को निर्देशित करने वाला खिलाड़ी नहीं होगा, मैनेजर नहीं होगा, निर्देशक होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है 0, 3, 8, 15, 24 और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 48। अब देखिए, इन सबों के बीच में क्या संबंध है और क्या पैटर्न लगा हुआ है? पैटर्न क्या लगा हुआ है? 0 में
3, 8, 15, 24 और प्रश्नवाचक चिन्ह 48। जीरो में क्या हुआ है, जीरो से 3 कर आने में +3 है, 3 से 8 आने में +5 है, 8 से 15 आने में +7 है, 7 से 24 आने में +9 है। मतलब यहाँ पे जो पैटर्न दिख रहा है 3 2 5, 2 2 का जोड़ है, देखिए 5 2 7, 7 2 9। तो अगली संख्या क्या हो जाएगा, फिर 9 में 2 जोड़ेंगे हम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, +11। अब 24 में 11 जब जोड़ेंगे हम, क्या आएगा, 4 1 5, 2 1 3। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 35। हमारा आंसर 35 आएगा, जो ऑप्शन 4 में है। अगला पैटर्न भी हम देख लेते हैं। यदि इसमें 2 जोड़ेंगे हम, तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 2 13 हो जाएगा। क्या 13 35 में जोड़ने से 48 हो रहा है, 5 3 8, 3 1 4 हो रहा है। इसका मतलब ये पैटर्न हमारा इस सीरीज में लगा हुआ था, जिसको हमने ढूंढा। आपको समझाने के लिए हम इतना विस्तृत रूप में आपको ये आंसर दिया। अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है ACFHKMPR और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा इसी क्रम में। तो ये भी आपका क्रमिक क्वेश्चन है, KMPR और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको कैसे किया है, A कन्वर्ट हुआ है 1 3 5 प्लस में, A 5 प्लस 5 प्लस 6 6 5 11, 11 5 16। देखिए 5 प्लस में है। अब ये C किस कन्वर्ट हुआ H में, C 3 नंबर पे है, C कितने नंबर में, 3 नंबर में, H कितने नंबर 8, 5 3 8। यहां भी +5, यहां भी +5 और यहां भी +5, मतलब +5 5 का यहां पे। तो हम जब इसका +5 लाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, तो 18 में 5 जोड़ेंगे, R 18 पे, 18 5 23, और 23 कहाँ पे होता है, W। लास्ट वाला हम निकाल लिए, अब शुरू वाला निकालिए। शुरू का यदि 5 हम प्लस करेंगे, यहाँ पे +5 करेंगे, ये +5 हो गया इसका, तो P 16 16 5 21 U। अब UW जहां पे हमारा होगा वो हमारा आंसर होगा, UW ऑप्शन 3 में है। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन 3 ढूंढ लिए। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए पोर्टफोलियो शब्द जो दिया है उससे कौन सा ऑप्शन नहीं बनेगा वो ढूंढना है हमें। तो आर यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, एफ यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, तो ये तो बनेगा, ये तो बनेगा। रूफ आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी, डबल ओ यहाँ भी है, एफ यहाँ भी, ये भी बनेगा। FORT फोर्ट, फोर्ट को देखिए, एफ यहाँ भी है, एफ यहाँ भी है, ओ यहाँ है, ओ यहाँ है, आर यहाँ है, आर यहाँ है, ये भी बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन 4 जो है हमारा नहीं बनेगा। तो ऑप्शन 4 नहीं बनेगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्यों नहीं बनेगा वो अब देखिए, क्यों नहीं बनेगा। पी तो है, पी यहाँ भी है, ओ भी है, आर भी है, टी भी है, आई भी है, लेकिन सी शब्द जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये सी पोर्टफोलियो में कहीं भी नहीं है, इसलिए उस पोर्टफोलियो से ऑप्शन 4 का जो ऑप्शन है ये नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। एक कूट भाषा में ब्रिंजल को
क्या किया, LA ब्रिंजल, LAJNIRB, क्रम को उलट कर दिया है। देखिए लास्ट को फर्स्ट कर दिया, फर्स्ट को लास्ट कर दिया, बस यही क्रम को जो है क्रम उलट दिया गया है, क्रम उलट दिया गया। अब उसी प्रकार लेडीज फिंगर का भी क्रम हम उलट देंगे, LADYFINGER। अब इसका क्रम जब उल्टेंगे हम तो R शुरू में आ जाएगा, R कहाँ पे आ जाएगा, शुरू में, ये फर्स्ट वाला शुरू में, सेकेंड वाला उसके बाद आ जाएगा, लास्ट से हम लेते हैं, G उसके बाद आ जाएगा, N उसके बाद आ जाएगा, I उसके बाद आ जाएगा, F उसके बाद आ जाएगा, D उसके बाद, Y उसके बाद आ जाएगा, D उसके बाद A और उसके बाद लास्ट में L। ये हमें जहां पे दिखेगा वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो REG वाला ऑप्शन 3 में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्रम उलट देना है बस, इसमें क्या हुआ है, क्रम उलट दिया गया है, फर्स्ट को लास्ट और लास्ट को फर्स्ट करते हुए सजा दिया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। देखिए इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं और इसमें आंसर सही नहीं निकाल पा रहे हैं आप लोग। इसको सही से निकालिए कि रुई, बुनाई, कपड़ा, धागा में सबसे पहले कौन सा क्रम आएगा, छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा के क्रम में सजाते हैं, छोटा से बड़ा के क्रम में सजाया जाता है, या निम्न से उच्चतम की ओर जाते हैं हम। अब देखिए इसको सजाएंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर 9, रुई इस सारे कपड़े के पार्ट हैं, तो रुई सबसे पहले होगा रुई, तो 2 नंबर पहले। उसके बाद क्या होगा, रुई के बाद रुई से धागा का निर्माण होता है, तो धागा उसके बाद आ जाएगा 4 नंबर 2 पर। और धागा को क्या करते हैं, तब धागा से बुनाई करते हैं, तो 1 नंबर उसके बाद। और उसके बाद कपड़े का निर्माण होता है 3 नंबर उसके बाद, मतलब 2 4 1 3, 2 4 1 3 जो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। तो इस तरह हमारा प्रश्न का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या यहाँ पे जो दिया गया है, अब देखिए 49 और 25 को जोड़ेंगे तो 16 होगा, नहीं। 36 को 31 से जोड़ेंगे, 81 से जोड़ेंगे 64 होगा, नहीं। तो हमारा ये ऊपर से नीचे एक बार चेक करते हैं, ये यदि नहीं होगा तो हम ऊपर से नीचे के लिए चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या है। ऊपर से नीचे भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि 25 और 36 को जोड़ेंगे तो 11 होगा, नहीं। 49 81 को जोड़ेंगे 16 होगा, नहीं। इसका मतलब है ऊपर से नीचे भी हमारा पैटर्न जोड़ का घटाव का नहीं लग रहा। अब क्या लगाएंगे यहाँ पे, 25 देख रहे हैं पूर्ण वर्ग है, 49 भी पूर्ण वर्ग संख्या है और 16 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब है यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 25 को क्या किया, 25 को यदि हम रूट कर दें और 49 36 को रूट कर दें तो कितना हो जा रहा है, 5 6 5 11। हाँ देखिए इस क्रम में क्या किया है, इस लाइन में 25 का वर्गमूल और 36 का वर्गमूल को जोड़ दिया है, 5 + 6 = 11। हमने 11 प्राप्त कर लिया। हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। हम दूसरे पंक्ति को देखते हैं। दूसरे पंक्ति में क्या हुआ है, 49 का वर्गमूल
प्लस 81 का वर्गमूल, तो 49 का वर्गमूल 7, 81 का वर्गमूल 9, और दोनों को जोड़ेंगे तो 16। देखिए यहाँ पे 16 मिल गया हमारा। तो इसी प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह का हम इसका ज्ञात करेंगे। 16 का वर्गमूल प्लस 64 का वर्गमूल। 16 का वर्गमूल 4, 64 का वर्गमूल 8। 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो इस ये नया पैटर्न पे आधारित प्रश्न है, ये एकदम लेटेस्ट 21, 22, 23 के से संबंधित ये सारे प्रश्न हैं आपके। देखिए तो यहाँ पे प्रश्नवाचक की चिन्ह के स्थान पे हमारा 12 आएगा, जो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। झूठ बराबर 160 लिखा है, तो सच बराबर क्या कोड आएगा? झूठ का कोडिंग 160 कर दिया तो सच का कोड क्या होगा? अब देखिए यहाँ जे यदि हम सबको जोड़ते हैं तो जे 10 होता है, एच 8 होता है, यू 21 होता है, टी 20 होता है। इसको जोड़िए, 10 8 18, 18 20 दूना 40, 10 50 और 59 हो रहा है। इसको जब जोड़ते हैं तो 59 प्राप्त हो रहा है, 160 नहीं हो रहा है। तो जोड़ से यहाँ कोई पैटर्न हमारा 160 का कोडिंग का नहीं निकल रहा स्थानीय मान से। अब हम क्या करेंगे? तो इसके झूठ में 1 2 3 4 शब्द हैं। कुल कितने शब्द हैं? 4। 4 का स्क्वायर करेंगे हम। 4 का क्या करेंगे? हम स्क्वायर करेंगे और 4 का घन कर देंगे। 4 का स्क्वायर और घन करके जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 4 चौके 16 और 16 चौके 64। 64 को जब जोड़ते हैं तो 6 4 10, 6 1 7, 1 8, और उसको 2 से गुना करते हैं तो हमारा 160 आता है। देखिए हमने क्या किया? 160 लाने के लिए अक्षरों की संख्या काउंट की। अक्षरों की संख्या काउंट करने के बाद हम उसके वर्ग, इसमें भी अक्षर की संख्या 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर और 4 का घन, सेम प्रक्रिया इसमें भी हो गया। तो हमारा आंसर भी वही आ जाएगा। 4 चौके 16 जोड़ 4 चौके 16 चौके 64, जब दोनों को जोड़ते हैं तो 80 और 80 को 2 से गुना करते हैं तो 160। क्योंकि अंकों की संख्या 4 ही था तो हमारा इसका भी आंसर 160 ही आएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। विजित पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है। दिशा हमेशा ध्यान रखिए, ये उत्तर होता है ऊपर, नीचे दक्षिण होता है, दायां तरफ पूरब होता है, बायां पश्चिम होता है। प्रश्न में दिया हुआ है विजित पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है। तो ये पश्चिम है, यहां से यदि चलेगा, यहां से ये चला तो पश्चिम की ओर चला 10 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो पश्चिम से बायां मुड़ेगा तो दक्षिण की तरफ मुड़ेगा। बायां मुड़ गया वो और 10 मीटर चलता है। फिर 10 मीटर चला, 10 मीटर। वह दाईं ओर 45 बाईं ओर मुड़ता है, पश्चिम की ओर 10 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़कर वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, यहां से फिर वह बायां मुड़ता है, तो बायां तो इधर हो गया, फिर बायां मुड़ा और 10 मीटर चला। वह दाईं ओर 45 डिग्री घूमकर सीधे चलता है। अब यहां से ये बायां दायां घुमा, दायां इधर हो गया और 45 डिग्री का एंगल बनाया। ये इसका एंगल 45 डिग्री का है, इसको समझिए। यह बात यहां से दायां तो मुड़ा, ये दायां मुड़ गया, देखिए दायां तरफ मुड़ गया और ये 45 डिग्री के कोण को बनाते हुए दायां मुड़ा है। तो दायां 45 डिग्री के कोण बना के मुड़ गया और यह यहाँ इधर की ओर चल रहा है। अब देखिए ये यहाँ से इधर की ओर चल रहा है, ये कौन सा दिशा हो गया? यहाँ से जब जो कोई व्यक्ति जहाँ से चलता है वो उसका मिडिल पॉइंट होता है। ये यहाँ हम इस नक्शे पे रखते तो ये पॉइंट ये होता आपका, ठीक है। अब इससे वो 45 डिग्री का एंगल बना के यहाँ चला गया, तो ये दक्षिण की तरफ जा रहा है और पश्चिम की तरफ। तो इस भाग को हम दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। कौन सा एरिया बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम कॉर्नर बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। यदि निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। नहीं बनाने वाला अलग है, बनाया जा सकता है, इससे कौन सा अक्षर बनेगा। अब देखिए कौन सा नहीं बनेगा वो ढूंढ लें तो वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। टी है, टी है, आर है, आर है, आई है, ए है, एन है, एन है, जी है, जी है, एल है, ई है, नहीं ई नहीं है। देखिए यहाँ पे ई नहीं है तो ये नहीं बनेगा हमारा। इसमें डी नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे डी दिया हुआ है तो ऑप्शन बी भी नहीं बनेगा हमारा। ऑप्शन सी में देखते हैं। ऑप्शन सी में आर है, ओ है, ए है, एस है, टी है, आई है, एन है। ऑप्शन सी बन जाएगा। ऑप्शन डी क्यों नहीं बनेगा वो देखते हैं। ऑप्शन सी एम दिया हुआ है, देखिए ये एम वहां पे है ही नहीं तो ऑप्शन डी भी नहीं बनेगा, ऑप्शन सी हमारा बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को भरें। खाली स्थान यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भरना है। B2 देखिए यहाँ सीरियल में दिया हुआ है, ये 4, उसके बाद ये 5, उसके बाद 6, किसके साथ लगा हुआ है वो नहीं देखना है, लेकिन ये क्रमांगत संख्या है। तो B2 के बाद यहाँ पे 3 वाला जो भी ऑप्शन देखेंगे, यहाँ 2 ऑप्शन में 2 है, यहाँ 7 है। ये तो क्लियर हो गया, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुत आसान था ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। कितने शिक्षक लोग नौकरी पेशा हैं। कितने शिक्षक जो हैं नौकरी पेशा शिक्षक है। ग्रामीण वाला एरिया हम कट कर देंगे, ग्रामीण वाला कोई भी एरिया इसमें नहीं लेंगे, कट कर दिए। कितने शिक्षक लोग नौकरी और पेशा हैं। नौकरी पेशा शिक्षक दोनों देखना है तो शुद्ध शिक्षक कट हो जाएगा, शुद्ध नौकरी पेशा वाला भी कट हो जाएगा। अब ये भी कट हो जाएगा क्योंकि आपका ये भी हट जाएगा क्योंकि ये आपका ग्रामीण में है, ग्रामीण नहीं होना चाहिए। नौकरी पेशा और शिक्षित होना चाहिए। क्योंकि ये 10 नंबर आपका शिक्षित में नहीं है, केवल ग्रामीण और नौकरी पेशा में है। दोनों होना चाहिए। वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 6 और 12, तो 12 6 18। कितने व्यक्ति हैं, 18 व्यक्ति हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। एक पंक्ति में राहुल का स्थान दाएं से 20वां है, बाएं से 15वां है, तो पंक्ति में कुल जब निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखिए कुल बराबर होता है, कुल विद्यार्थी हो या कुल व्यक्ति हो, तो दाएं से प्लस बाएं से, ये ध्यान रखिए हमेशा, दाएं से प्लस बाएं से घटे 1। दाएं से 20वां स्थान है, बाएं से हमारा 15वां स्थान है, 1 घटा देंगे तो 20 प्लस 14 34। तो कुल विद्यार्थी की संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए आकृति में यहाँ 2 भाग है, 1 2 3 त्रिभुज तो यहाँ हो गया, यहाँ भी 2 भाग है, 1 2 3 त्रिभुज यहाँ हो गया। सेम यहाँ भी है, 3 त्रिभुज यहाँ, 1 2 3 त्रिभुज यहाँ, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिभुज, 3 6, 3 9, 3 12 त्रिभुज, हमारा 12 त्रिभुज तो दिखा। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज को 2 भाग में यहाँ काटा है, 1 और 2, तो 3 त्रिभुज यहाँ, यहाँ भी 1 और 2 भाग में काटा तो 3 त्रिभुज यहाँ, तो 12 3 15, 15 3 18, मतलब 6 और जोड़ दीजिए 18 हो गया। अब देखिए हमारा एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, कहाँ पर, ये कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाते हैं, ये इससे ये एक त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज हमारा इधर से बनेगा, ये वाला, तो 2 त्रिभुज यहाँ हो गया, तो 18 2 20। अब कौन सा एंगल दिख रहा है त्रिभुज का, अब त्रिभुज का हमारा एक एंगल और दिख रहा है, कौन सा, वो देखिए एक त्रिभुज यहाँ से ये बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ से ये बन रहा है, तो 2 त्रिभुज और दिख रहा है हमें, तो 18 2 20 2 22। कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं हमारे,
22 त्रिभुज बन रहे हैं, तो इस आकृति में हमारे 22 त्रिभुज बनेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखने पर, अब पहले त्रिभुज को देख लेते हैं। दाहिना तरफ जब त्रिभुज को रखेंगे तो ज्यों का त्यों त्रिभुज रखाएगा, त्रिभुज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन वाला त्रिभुज हमको देखना है, मिडिल में ही होगा। तो ये देखिए नीचे की तरफ दे दिया तो ऑप्शन ए तो संभव नहीं है, ये भी नीचे की तरफ हो गया तो ये भी संभव नहीं है, और ये नीचे की तरफ हो गया तो ये तो क्लियर हो गया, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोनों ऊपर की तरफ सेम है, हमें और कुछ दिखना ही नहीं था। एग्जाम में आपको बस कोई मार्किंग पकड़ के उसको मिला लेना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। एक कागज को नीचे दिखाए गए रूप में मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसे दिखाई देगा? जब हम इसको खोलेंगे तो एक त्रिभुज जब भी बनेगा तो अंदर की तरफ ही बनेगा, ऐसे खुलेगा। त्रिभुज जब भी बनेगा तो अंदर की तरफ बनेगा, ऐसे खुलेगा। त्रिभुज जब भी बनेगा तो अंदर की तरफ बनेगा, ऐसे खुलेगा। खुला। अब ये आकृति जो ये खुलेगा तो ऐसे खुलेगा, कॉर्नर बना हुआ है तो कॉर्नर की तरफ खुलेगा, ऐसे खुलेगा। तो अब देखिए ये चार, पहले तो कॉर्नर ये चारों, और कॉर्नर में ये है लगा हुआ, ये लगा हुआ रहेगा। अब यहाँ पे हमें देखना क्या है, पहले बीच वाला देखते हैं कि अंदर की तरफ कौन सा है। अंदर की तरफ ये तो संभव नहीं है, 2 ही दिख रहा है, 4 होना चाहिए। 4 है यहाँ भी और 4 है ये बाहर की तरफ है, देखिए यहाँ, ये होगा नहीं। ये भी बाहर की तरफ है, ये होगा नहीं। अंदर की तरफ ऑप्शन सी और डी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी और डी में हमारा ये जो बीच वाला एरिया होगा, बीच वाला एरिया ऐसे बनेगा ठिकरी के तरह, और ये यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए प्रश्न कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करती है? यह पूरा भाग है, पूरा भाग का यह आधा भाग है और आधा भाग का यह आधा भाग है। तो यहाँ पर एक आकृति तो ऐसी बनेगी ही जो ऐसे आके सटेगी, ठीक ठीक है। और यह आधे भाग का एक कॉर्नर भाग कटेगा ऐसे। तो इस तरह का जो एरिया हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।